श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ज्ञान जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन उसका संदेश केवल अर्जुन तक सीमित नहीं था। ये हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए उतना ही सार्थक और प्रभावशाली है जितना कुरुक्षेत्र के रणभूमि में था। ये जीवन का मार्गदर्शन है, ये हमारी चेतना को जगाने वाला अमृत है। जो भी इसे समझता है वो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जान जाता है। लेकिन ये केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हर दिन नई चुनौतियां, नए प्रश्न और कई बार ऐसी स्थितियां जहां हम समझ नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या। हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मन अशांत हो उठता है। यही स्थिति अर्जुन की थी जब वो रणभूमि में अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ खड़ा था, जब वो मोह, शोक और भय में डूबा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया वही आज हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारी भी लड़ाइयां अलग अलग रूपों में हर दिन हमारे सामने खड़ी होती है। गीता हमें बताती है कि सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य को पहचानना होगा। हम कौन हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल शरीर हैं या फिर इस शरीर के भीतर कोई शाश्वत आत्मा भी है? श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अजर अमर है, न इसे कोई मार सकता है, न इसे जलाया जा सकता है, न पानी इसे भिगो सकता है, न हवा इसे सुखा सकती है। जब शरीर ही नश्वर है तो फिर मृत्यु का भय कैसा? और जब आत्मा अमर है तो फिर किसी भी प्रकार का शोक क्यों? लेकिन क्या केवल ये जान लेना पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि गीता केवल सिद्धांत नहीं सिखाती, ये हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाती है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये बात इतनी साधारण लगती है, पर कितने लोग हैं जो इसे वास्तव में अपने जीवन में उतार पाते हैं? हम जो भी काम करते हैं उसमें फल की आशा रखते हैं। सफलता मिले तो खुशी, असफलता मिले तो दुख। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं तब हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीखते हैं। तब हमारा जीवन संघर्षों से नहीं घबराता, बल्कि हमें हर कठिनाई में भी शांति का अनुभव होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। गीता हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित किए बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनकंट्रोल्ड मन हमें अज्ञानता, क्रोध, लालच और मोह की ओर खींचता है, लेकिन जब हम इसे अनुशासित कर लेते हैं तो यही मन हमें आत्मज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, ध्यान चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को श्री कृष्ण की शरण में समर्पित करने का भाव चाहिए। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। कोई ज्ञानयोग के द्वारा, कोई भक्ति योग के द्वारा, कोई कर्मयोग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है, स्वयं को पहचानना, अपने भीतर स्थित दिव्यता को जागृत करना। और यह केवल किसी साधु या सन्यासी के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है जो संसार में रहते हुए भी, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहता है। अगर ध्यान से देखें तो गीता हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती है, बल्कि एक सफल, संतुलित और प्रभावी जीवन जीने की कला भी सिखाती है। चाहे वो अनुशासन हो, चाहे वो संघर्षों में धैर्य रखना हो, चाहे वो मोह और भय से ऊपर उठकर सही निर्णय लेना हो, ये सब गीता का ही ज्ञान है। और जब हम इसे अपने जीवन में अपनाने लगते हैं तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तब न हम हार से डरते हैं, न हम सफलता से अहंकार करते हैं, न ही हम किसी भी परिस्थिति में विचलित होते हैं। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन पद्धति है। यह एक ऐसा अमृत है जिसे जिसने भी अपनाया उसके जीवन में अंधकार समाप्त हो गया। लेकिन इसे केवल सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हम इसे अपने जीवन में नहीं उतारते। इसलिए अब निर्णय आपका है, क्या आप केवल इसे सुनकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं? क्योंकि जो भी इस ज्ञान को समझ लेता है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। जब कोई गीता के ज्ञान को समझता है तो उसकी दृष्टि संकीर्ण नहीं रहती, बल्कि वह समग्र दृष्टि से जीवन को देखने लगता है। फिर उसे न तो सुख में अहंकार होता है, न ही दुख में अस्थिरता। वो जान जाता है कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी तरह सुख और दुख भी जीवन में आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो संतुलित रहता है। न उसे किसी से अत्यधिक मोह होता है, न ही किसी से द्वेष। न वो अति भोजन करता है, न ही उपवास से स्वयं को कष्ट देता है। उसका जीवन एक संतुलन में चलता है जहां हर चीज का अपना स्थान होता है। यही संतुलन हमें शांति की ओर ले जाता है। लेकिन ये संतुलन कैसे आए? ये तब आएगा जब हम अपने भीतर के अज्ञान को दूर करेंगे, जब हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे।
गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि मन को सही दिशा में लगाया जाए तो यह व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि इसे भटकने दिया जाए तो यही मन व्यक्ति को पतन की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, और यह केवल अभ्यास से ही संभव है। इस अभ्यास का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर, अपने सारे संदेहों को मिटाकर स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण हमें यह आश्वासन देते हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है वो किसी भी प्रकार के भय, चिंता या मोह से मुक्त हो जाता है। वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने कर्तव्यों को छोड़कर जंगलों में जाना होगा। गीता हमें सिखाती है कि त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम संसार को छोड़ दें, बल्कि त्याग का अर्थ है कि हम अपने मन में आसक्ति को छोड़ दें। हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन ये भावना रखें कि हम केवल एक माध्यम है, कर्ता तो स्वयं श्री कृष्ण है। जब ये भाव आ जाता है तब न तो हम किसी कार्य के सफल होने पर गर्व करते हैं, न असफल होने पर दुखी होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाला अद्वितीय ज्ञान है। ये हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी परिस्थिति में हो। ये हमें जीवन के उन गूढ़ रहस्यों को सिखाती है जिन्हें जानकर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान केवल सुनने और पढ़ने से नहीं आएगा, इसे अपनाना होगा। इसे अपने विचारों में, अपने कर्मों में और अपने जीवन में उतारना होगा। आज का युग भी एक युद्धभूमि ही है, जहां हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है। किसी को धन की चिंता है, किसी को प्रतिष्ठा की, किसी को भविष्य का भय सता रहा है, तो कोई अपने अतीत के बोझ से दबा हुआ है। हर किसी के मन में कोई न कोई प्रश्न है, कोई न कोई संघर्ष है। लेकिन इन सब का समाधान एक ही है, गीता का ज्ञान। जब हम इसे समझकर इसे अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। तब हमारा जीवन केवल सांसारिक उलझनों में फंसकर नहीं बीतेगा, बल्कि यह एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होगा। तो अब समय आ गया है इस ज्ञान को अपनाने का। क्या हम इसे केवल एक ग्रंथ मानकर छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन का आधार बनाएंगे? निर्णय हमारा है। लेकिन एक बात निश्चित है, जिसने गीता के सार को समझ लिया, उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। वो जीवन के हर संघर्ष में स्थिर रहेगा, हर सफलता में विनम्र रहेगा और हर असफलता में सीख लेकर आगे बढ़ेगा। यही गीता का वास्तविक सार है और यही जीवन की सच्ची विजय है। जब कोई व्यक्ति गीता के इन सिद्धांतों को अपनाने लगता है तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। उसे ये समझ आने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक अजर अमर आत्मा है जो इस नश्वर संसार में कुछ समय के लिए आई है। फिर उसे न तो किसी चीज का लोभ रहता है, न किसी चीज का भय। वो जान जाता है कि ये दुनिया एक अस्थायी मंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभाने आया है और अंततः सब कुछ समय के साथ समाप्त हो जाना है। लेकिन जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो इस नश्वरता में भी एक शाश्वत उद्देश्य खोज लेता है। यह उद्देश्य क्या है? ये है स्वयं को पहचानना, अपने भीतर स्थित दिव्यता को जागृत करना। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, तब हम अपने कर्मों को भी एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। तब हम जो भी करते हैं उसमें स्वार्थ नहीं, बल्कि सेवा का भाव होता है। तब हमारा हर कार्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। यही निष्काम कर्मयोग है, यही वास्तविक आत्मज्ञान है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। मनुष्य का मन बार बार भटकता है, मोह उसे खींचता है, लालच उसे बांधता है और अहंकार उसे अंधकार में डालता है। यही कारण है कि गीता हमें बार बार यह सिखाती है कि हमें अपने मन को साधना होगा। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन हम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, उसी दिन हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ये स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, ये पूरी तरह आंतरिक होती है। श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि संसार में हर कोई किसी न किसी कार्य के लिए उत्पन्न हुआ है। हर व्यक्ति की एक अलग प्रकृति है, एक अलग स्वभाव है और उसी के अनुसार उसका कर्तव्य भी निर्धारित होता है। कोई ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई भक्ति से, कोई कर्म से, लेकिन सभी मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर जाते हैं। यही कारण है कि गीता हमें ये सिखाती है कि अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ निभाते हैं, बिना किसी लालसा या भय के, तब हम सच्चे अर्थों में एक योगी बन जाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें संसार के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए?
बिल्कुल नहीं। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि हम जीवन से भागें, बल्कि यह सिखाती है कि हम जीवन को सही दृष्टि से देखें। जब कोई व्यक्ति जीवन को मोह, भय और अहंकार से मुक्त होकर देखता है, तभी वो वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। यही आनंद ईश्वर के साथ एकात्म होने का संकेत है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस संसार में अनेक लोग आए और चले गए। बड़े बड़े सम्राट, महान योद्धा, विद्वान, धनवान सब समय के साथ मिट गए। लेकिन जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया, जिन्होंने गीता के संदेश को अपने जीवन में अपनाया, वे अमर हो गए। उनके विचार, उनकी शिक्षाएं, उनका ज्ञान युगों युगों तक जीवित रहता है। यही कारण है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि अमर सत्य है। जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। फिर वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि वो स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय के माध्यम से हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हमें अपने हर कर्म में निष्कामता का भाव लाना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें श्री कृष्ण की शरण में आना होगा। जब हम स्वयं को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने अहंकार को छोड़कर केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें वो दिव्य शांति प्राप्त होती है जिसकी तलाश हर व्यक्ति करता है। इसलिए अब निर्णय आपका है। क्या आप केवल गीता के शब्दों को सुनकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, या इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाना चाहते हैं? यदि आप इसे अपनाते हैं, तो कोई भी कठिनाई, कोई भी चुनौती, कोई भी भय आपको हिला नहीं सकता। तब आपका जीवन केवल एक साधारण अस्तित्व नहीं रहेगा, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा बन जाएगा। और यही वो सत्य है जिसे जानने के लिए प्रत्येक आत्मा इस संसार में आई है। गीता का ये ज्ञान अमर है, ये युगों युगों तक प्रासंगिक रहेगा। इसे अपनाने वाला व्यक्ति ही वास्तविक विजेता है, क्योंकि वो केवल संसार में ही नहीं, अपने भीतर भी विजय प्राप्त कर लेता है। यही असली आत्मविजय है, यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। जब कोई व्यक्ति इस आत्मविजय के मार्ग पर बढ़ने लगता है, तो वह देखता है कि उसकी इच्छाएं, उसका क्रोध, उसका अहंकार धीरे धीरे विलीन होने लगता है। वो संसार के हर अनुभव को एक साक्षी भाव से देखने लगता है, न तो किसी उपलब्धि में अहंकार करता है, न किसी हानि में व्याकुल होता है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। ये स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, वो सदैव शांत और स्थिर बना रहता है। यही गीता का अंतिम संदेश है, स्थिरता, समता और दिव्यता का अनुभव। लेकिन ये सब केवल सोचने से नहीं होगा, अभ्यास आवश्यक है। जीवन के हर क्षण में हमें ये स्मरण रखना होगा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये भाव जितना गहरा होगा, उतनी ही हमारी दृष्टि निर्मल होती जाएगी। हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे कर्म पवित्र होंगे, और हमारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तब न हमें सुख की लालसा होती है, न ही दुख का भय। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वो स्वयं ही अपने लिए मित्र बन जाता है, और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो स्वयं का शत्रु बन जाता है। मनुष्य के भीतर ही स्वर्ग और नर्क दोनों स्थित हैं। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि वह अपने विचारों को किस दिशा में ले जाता है। यदि वह मोह, लोभ और अहंकार के मार्ग पर चलता है, तो उसका जीवन अशांत रहता है। लेकिन यदि वो गीता के ज्ञान को अपनाकर सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, तो वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, शांत रहता है। इस सत्य को जानने के बाद अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इसे केवल सुनकर छोड़ देंगे, या इसे अपने जीवन में उतारेंगे? गीता केवल ग्रंथ नहीं, एक जिंदा दर्शन है। ये हर युग, हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। जिसने इसे अपनाया, उसने जीवन की हर परीक्षा को एक अवसर में बदल दिया। जिसने इसे समझ लिया, उसने मृत्यु के भय को भी जीत लिया। जिसने इसे अपने कर्मों में उतार लिया, उसने संसार में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आज हमारे सामने यही अवसर है, अपने जीवन को गीता के ज्ञान से प्रकाशित करने का। ये ज्ञान केवल हमारे कर्मों को नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इसे केवल एक शास्त्र के रूप में देखें या इसे अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाएं। क्योंकि जो इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, वो कभी हारता नहीं, वो सदा विजयी रहता है। यही गीता का सार है, यही जीवन का अंतिम सत्य है।